गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 13 पेड़ बोला। ओके, अध्याय का क्या नाम बेटा? पेड़ बोला। उद्देश्य क्या है? इस पाठ में यह बताया गया है कि पेड़ किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है और हमारा जीवन किस प्रकार उन पर निर्भर है। अतः पेड़ को काटना किसी जीव की हत्या करने जैसा पाप है। ठीक है, ये कविता का उद्देश्य यही है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पेड़ किस प्रकार हम पेड़ पर निर्भर हैं और उसे काटना उतना ही पाप है जितना कि किसी व्यक्ति को मारना। ओके। रोहन एक लकड़हारे का बेटा था। रोहन किसका बेटा था? एक लकड़हारे का बेटा था। एक बार वह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। एक दिन क्या होता है कि वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में कुल्हाड़ी लेकर गया। जैसे ही उसने पेड़ पर मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी पेड़ ने कहा, भैया मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे बहुत काम आता हूँ। तो जैसे ही वो क्या करता है, जैसे ही रोहन पेड़ पर मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, तभी पेड़ ने बोला, भैया मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे काम आता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है। रोहन क्या बोलता है? हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारी लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारी लकड़ियाँ काट के बाजार में बेचूंगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा। रोहन ने कहा। किसने कहा ये बात? रोहन ने कहा। ठीक है भैया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तुम्हें पता है कि मुझ में भी जीवन है। भैया मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मुझ में भी जीवन है। मैं वायु को शुद्ध करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? वायु को शुद्ध करता हूँ। ठीक है, वायु मीन्स क्या होता है? वायु मीन्स क्या होता है? हवा होता है। ठीक है बेटा, को शुद्ध करता हूँ, साफ करता हूँ। मेरी छाल और पत्तों से दवाइयाँ बनती हैं। मेरी छाल से और पत्ते, जो लकड़ी की छाल निकलती है उससे और पत्ते से दवाइयाँ बनती हैं जो तुम्हें रोग से बचाती हैं। मेरे फल तुम्हें ताकतवर बनाते हैं। मेरी छाया में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी आराम करते हैं। मतलब क्या बता रहा है पेड़? कि जो मेरी पेड़ की जो छाल होती है और पत्तों से दवाइयाँ बनती हैं जो तुम्हारे, जब वो तुम बीमार होते तो तुम्हारे काम आती है। और ये जो हमारी छाया है, इसमें मनुष्य लोग, पशु पक्षी क्या करते हैं बेटा? आराम करते हैं। छाया उन्हें शीतलता देती है। क्या देती है? शीतलता देती है, मतलब ठंडा करती है। ठीक है, ठंडक पहुंचाती है। इसीलिए तुम मुझे मत काटो, इसलिए मुझे मत काटो। तुम मुझे जीवन दो तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। कौन कहता है? पेड़ ने कहा इस बात को बेटा। पेड़ की बात सुनकर रोहन सोच में पड़ गया। पेड़ की यह बात सुनकर रोहन सोचने लगा। ठीक है, ये पेड़ इतना लाभ देते हैं और हम इनको निर्दयता से काटते हैं। मतलब ये पेड़ हमें कितना ही लाभ देते हैं, फायदा देते हैं, फिर भी इन्हें हम निर्दयी होकर काटते हैं। वह पेड़ से बोला, पेड़ भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं अब ढेर सारे पेड़ लगाऊंगा और उन्हें कभी नहीं काटूंगा। यह कहकर रोहन घर लौट चला। आज वह जंगल से खाली हाथ लौट रहा है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। उसे एक नई जानकारी जो मिली है। ठीक है बेटा, मतलब रोहन को पहले ये नहीं पता कि वो कितना लाभदायक है, उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो वो पेड़ ना काट के खाली हाथ जंगल से वापस लौटा घर की ओर, और वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे यह जानकारी मिली कि पेड़ मेरे लिए हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ओके, तो इस पाठ को बेटा फिर से एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे।